लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन की हिमाकत बढ़ती जा रही है। चीनी सेना जहां मौका पा रही है, भारतीय सरजमी पर घुसपैठ की कोशिश कर रही है। मंगलवार को चुमार इलाके में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की चौकसी से वो वापस लौट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, लेकिन सामने भारतीय जवानों के इरादे देख वापस लौट गई। इससे पहले 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने पैगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। दोनों तरफ के जवानों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीनी पक्ष ने उन बातों की अनदेखी की जिन पर पहले से सहमति बनी थी। चीन ने 29-30 अगस्त देर रात को उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई के जरिए दक्षिणी तटीय इलाकों में यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया। श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय सेना ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता और हितों की रक्षा के लिए चीन की उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत चीन सीमा का अभी सीमांकन किया जाना बाकी है और इसलिए वहां पर हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मतभेदों को संघर्ष में तब्दील होने से रोकने के लिए उनके नेतृत्व के बीच बनी सहमति को लागू करना चाहिए। वांग ने यह भी कहा कि चीन भारत के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्री इस समय यूरोप की यात्रा पर हैं और उन्होंने ये टिप्पणी सोमवार को पेरिस स्थित फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक संवाद के दौरान की। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC पर मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव की स्थिति है। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों की जान चली गई थी, लेकिन अब अगस्त में एक बार फिर नई जगह पर विवाद शुरू हुआ है। पहले जहां पर विवाद था उससे अलग हटकर पैगोंग झील की दक्षिणी की तरफ ये विवाद आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को रूस रवाना होंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा सिंह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु और कई अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य कई रक्षा खरीद कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक ऐसे समय हो रही है जब इसके 2 सदस्य देशों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक सीमा गतिरोध है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे के SCO की बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।